की मौत के बाद कमरे का वीडियो सामने आया। पुलिस की मौजूदगी में फर्श पर था महंत का शव। नरेंद्र गिरी ने जिस पंखे से फांसी लगाई, वीडियो में चलता हुआ दिखा पंखा नायलॉन की रस्सी का हिस्सा भी दिखा। वीडियो में मौके पर दिखे आईजी केपी सिंह मठ में रहने वाले शिष्यों से करते दिखे पूछताछ। पंखे को लेकर आईजी केपी सिंह कर रहे हैं शिष्यों से सवाल। पूछा, पंखा पहले से चल रहा था या किसी ने चलाया? मौत के तुरंत बाद के वीडियो में दिखा नरेंद्र गिरी का कथित सुसाइड नोट टेबल पर रखे थे पन्ने। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों की हटाया गया। विभागीय जांच के दिए गए आदेश। नरेंद्र गिरी मौत मामले में योगी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश, केंद्र करेगा आखिरी फैसला। नरेंद्र गिरी मौत मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार, राजकोट में पेश करेगी पुलिस। आनंद गिरी और आद्या तिवारी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पेशी। भारत साधु समाज ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में नाम आने के बाद फैसला। अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, क्वाड समूह की बैठक में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर जुटे भारतीय। मोदी मोदी और भारत माता की जय के लगे नारे। कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़ी से उतरकर भारतीयों से मिले मोदी, हाथ मिलाकर तस्वीरें भी खिंचवाई। आज शाम बड़ी कंपनियों के सीईओ संग पीएम मोदी की बैठक, देश में निवेश को बढ़ावा देने पर मंथन। आज देर रात अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे मोदी। दोनों नेताओं की पहली बार आमने सामने होगी बात। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मिलेंगे मोदी। आपसी सहयोग बढ़ाने पर द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट की विमान के अंदर की तस्वीर, फाइलों को पढ़ते नजर आए प्रधानमंत्री। वॉशिंगटन में न्यूयॉर्क जाएंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। कोविशील्ड वैक्सीन पर भारत में ब्रिटिश उच्चायोग का बयान, वैक्सीन में नहीं कोई दिक्कत, तकनीकी पहलुओं का कर रहे हैं अध्ययन। ब्रिटेन की नई ट्रैवल एडवाइजरी के बीच पीएम मोदी का बयान, कहा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जाना चाहिए। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने दिया विश्व संदेश, कहा 150 से ज्यादा देशों की भारत में की मदद। We have shared medicines and medical supplies with over 150 countries. भारत में जारी वैक्सीनेशन अभियान पर बोले पीएम मोदी, एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. ग्लोबल कोविड समिट में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कोरोना को हराने के लिए दुनिया भर में देशों को मिलकर करना होगा काम। देश में 24 घंटे में करीब 32 कोरोना के मामले, एक दिन में 18% मरीज बढ़े। 24 घंटे में 282 कोरोना मरीजों की मौत, रिकवरी रेट करीब 98%। देश भर में कोरोना वायरस से अब तक कुल 4,46,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना संक्रमण के मामले में देश में केरल अभी भी सबसे ऊपर, 24 घंटे में करीब 20,000 नए मरीज। तेज रफ्तार से चल रहा है देश का वैक्सीनेशन कार्यक्रम, अब तक लगाई गई 83 करोड़ 39 लाख से ज्यादा डोज। पंजाब कांग्रेस में जारी है घमासान, सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर ने तेज किया वार। बोले अगर चुनाव में बने मुख्यमंत्री का चेहरा तो उतारूंगा मजबूत उम्मीदवार। कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी के दिग्गज नेताओं पर साधा निशाना, राहुल और प्रियंका गांधी को बताया अनुभवहीन। कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर का छलका दर्द, बोले 3 हफ्ते पहले ही दे देता इस्तीफा, लेकिन सोनिया ने बने रहने के लिए कहा था। अमरिंदर ने कहा मुझ पर लगाए गए अकाली नेताओं पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप, अब बादल परिवार को जेल में डालकर दिखाए सिद्धू। अमरिंदर को मिला हरियाणा के मंत्री अनिल विज का साथ, कैप्टन को बताया देशभक्त, कांग्रेस पर देश विरोधी होने का आरोप। यूपी चुनाव को लेकर आज भी लखनऊ में मंथन करेंगे धर्मेंद्र प्रधान की टीम, शाम तक चलेगा बैठकों का दौर।
प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किए गए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा पर ड्राफ्ट में बदलाव को मंजूरी दी। तेजस्वी यादव, मिसा भारती समेत 5 पर एफआईआर दर्ज, 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। दादरी में सीएम योगी ने किया सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण, कोरोना के चलते 2 साल से चल रहा था कार्यक्रम। दादरी के अलावा हापुड़ और अमरोहा में भी योगी के कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। भवानीपुर की रैली में ममता का चुनावी निशाना, कहा बीजेपी को देश से हटाएंगे, यूपी और गोवा में खेलेगा। भवानीपुर में ममता का बड़ा दावा, कहा अगर उपचुनाव नहीं जीती तो नहीं रहूंगी सीएम। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर तीखा वार, कहा नंदीग्राम में प्लास्टर चढ़ाने और हिजाब पहनने के बावजूद जनता ने किया टाटा बाय बाय। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष और जमीयते वलीउल्लाह के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार, धर्मांतरण के लिए हवाला फंडिंग का आरोप। मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। मौलाना कलीम के खाते में बहरीन से आए थे 1.5 करोड़ रुपए। उमर गौतम और मुफ्ती काजी से जुड़े हैं तार। मेरठ से हुई मौलाना कलीम की गिरफ्तारी, यूट्यूब के जरिए लोगों को धर्मांतरण करने और धर्मांतरण रैकेट में शामिल होने के लिए कर रहा था प्रेरित। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने टाइमिंग को लेकर योगी सरकार को घेरा। मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, मोहसिन रजा बोले बिना दबाव के काम कर रही है जांच एजेंसियां। हमारी सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र हैं। ऐसे लोगों को हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं जो लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं या देश में धर्मांतरण जैसा काम कर रहे हैं। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी आग बबूला, शफीकुर रहमान का आरोप, मुसलमानों को परेशान करना बीजेपी सरकार का काम। कोरोना से हुई मौत पर पीड़ित परिवार को दिया जाएगा 50,000 रुपए का मुआवजा, एनडीएमए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने दी 1,000 करोड़ की सौगात, शहरी विकास योजनाओं के प्रोजेक्ट लॉन्च। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाए गए काले झंडे, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी किया था सिंधिया का विरोध, काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। यूपी चुनाव में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे की एंट्री, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर युवाओं को किया संबोधित। मेरठ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के निशाने पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी, गरीबों की आवाज दबाने का लगाया आरोप। लालू यादव ने फिर की जाति जनगणना की वकालत, बोले एससी एसटी पिछड़ों की संख्या ज्यादा हो तो तोड़ी जाए 50% आरक्षण की सीमा। बागपत में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश जख्मी, सिपाही पर फायरिंग के मामले में था वांटेड। अंबाला में चोरों का आतंक, एक रात में 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 75 लाख कीमत का सोना बरामद, केन्या का नागरिक कर रहा था तस्करी। हुगली में गोल्ड लोन कंपनी में डाका डालने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, वारदात के दौरान किया था मोबाइल जैमर का इस्तेमाल। इंदौर में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़, करीब 4 टन नकली घी बरामद। फतेहपुर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 के नामी गौ तस्कर के पैर में गोली, मोटरसाइकिल, तमंचे और कारतूस बरामद। रायसेन के मंडीदीप नगर पालिका में लोकायुक्त का छापा, 10,000 रिश्वत मांगते रंग हाथ गिरफ्तार कर्मचारी, केस दर्ज। बिहार में मुजफ्फरपुर के अस्पताल में गार्ड की गुंडागर्दी, महिला मरीज के परिजनों के साथ की मारपीट। मिर्जापुर में मोबाइल पर गेम खेलते वक्त बच्चे को आया गुस्सा, चाची और 2 भाइयों पर किया जानलेवा हमला, तीनों वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। आरा में सीपीआई एमएल नेता की बेटे की गोली मारकर हत्या, 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, ट्रैफिक पुलिस पर भी हमलावरों ने की फायरिंग। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, 2 ओवर रहते 135 रन के टारगेट को किया पूरा।
श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और शिखर धवन ने की शानदार बल्लेबाजी। हैदराबाद के बल्लेबाज रहे फ्लॉप। रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच अमेजॉन के कानूनी खर्च पर उठे सवाल। एक साल में लीगल फीस पर खर्च किए गए 8,500 करोड़ से ज्यादा। मीडिया में अमूल्य योगदान के लिए डे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को मिला आईएमएम मैनेजिंग मीडिया अवार्ड। समूह के नए चैनल गुड न्यूज टुडे को समर्पित किया सम्मान। This award is very special to me, coming in the time of the endless cycles of lockdown and unlockdown of Corona, which has tested every dimension of my leadership. And because this award is for outstanding contribution in media, I would like to dedicate it to our latest and newest launch, GNT. छिहत्तरवें UNGA में चीनी राष्ट्रपति का संबोधन, सीधे अमेरिका का जिक्र किए बिना बोला हमला। कहा दुनिया बहुत बड़ी है, सबके पास आगे बढ़ने का मौका। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से मिले राष्ट्रपति जो बाइडेन। संयुक्त राष्ट्र में संबोधन के बाद दोनों नेताओं ने की मुलाकात। सार्क बैठक में तालिबान को शामिल करने पर पाकिस्तान को झटका। अमेरिका में 25 सितंबर को होने वाली विदेश मंत्रियों की मीटिंग को किया गया रद्द। संयुक्त राष्ट्र में संबोधन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का विरोध। अमेरिका में रह रहे ईरान के लोगों ने किया प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान सुरक्षा में चूक। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के संबोधन के बाद प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ता दिखा विमान।